इटावा के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हो गया। कार और डबल डेकर बस में भिड़ंत हो गई है। हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रायबरेली से दिल्ली जा रही थी बस जिस वक्त ये हादसा हुआ तो 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही इस हादसे में मौके पर ही 7 लोगों की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के साथ में देवेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। देवेंद्र, कैसे हुआ ये हादसा? करीबन रात 12:30 बजे का बाद का बताया जा रहा है। और जो डबल डेकर बस थी रायबरेली से दिल्ली जा रही थी, तभी बताया जा रहा है कि जो बस का ड्राइवर था उसके कई झप्पी आने की वजह से, नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ है और डिवाइडर से टकरा कर दूसरी साइड में चली गई और जो एक कार जा रही थी उससे टकरा गई। हालांकि जो है बस नीचे खन्नी में जाकर गिर गई, लेकिन इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 लोग कार सवार भी बताए जा रहे हैं और शेष जो घायल है घायलों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। और इसके अलावा जो पुलिस अधिकारी और तमाम प्रशासन के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए और उनको निकाल कर सकुशल जो लोग घायल नहीं थे उनको जहां जाना था वहां के लिए रवाना कर दिया। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर जा सकते हैं। सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांट सकते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी का कड्डा में एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों को आज राहत सामग्री बांटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे इलाके हैं जो कि बाढ़ग्रस्त हैं और लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। तो बाढ़ पीड़ितों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहत सामग्री बांटेंगे, बाढ़ का जायजा लेंगे, अधिकारियों से अपडेट लेंगे। खबर बिजनौर से है, जहां पर ज्वेलरी शॉप से एक महिला ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला के पास से चोरी किया हुआ सामान बरामद कर लिया। बिजनौर में 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 3 कांवड़िए भी शामिल थे। 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया। नगीना थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बरेली में जमीन विवाद में गोली चलने का मामला सामने आया। विवाद में मंदिर से पूजा कर निकल रही महिला को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद में आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरा मामला देवरिया थाना क्षेत्र के भद्रक गांव का है। हाथरस के मोहल्ला श्रीनगर में हंगामा खड़ा हो गया। एक महिला ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग का एक कर्मचारी सीढ़ी लगाकर उसके घर पर चढ़कर लाइन का तार काट रहा था। इस दौरान बाथरूम में नहा रही महिला का वीडियो बनाया। महिला का कहना है कि उसके शोर मचाने पर कर्मचारी वहां से भाग गया। मौके पर मौजूद भीड़ ने हंगामा किया। हंगामे के बाद में सूचना पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया। सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से गरजा है। पुराने सीतापुर में नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन कोट चौराहे से शुरू हुआ और अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से लोगों में हड़कंप मचा है। लोगों ने दुकान के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। नाले पर डाली गई स्लैब को भी ड्रिल मशीन से तोड़ा गया। और फतेहपुर में फर्जी राशन कार्ड का मामला सामने आया है। 10,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो कि अपात्र होने के बावजूद भी सरकारी राशन दुकान से अनाज ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि विधवा पेंशन लेने के लिए पहले पति को मृत घोषित किया
और फिर राशन का यूनिट बढ़ाने के लिए पति का नाम राशन कार्ड में शामिल किया। इतना ही नहीं, आयकरदाता बड़े किसान होने के बावजूद सरकारी राशन दुकान से सस्ता अनाज 10,000 से अधिक लोग पा रहे हैं। शासन द्वारा किए गए जांच में खुलासा हुआ है। अब इन सभी राशन कार्ड को निरस्त करने की तैयारी है। अभी एक सूची सत्यापन होकर वहाँ शासन से आई है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कुछ लोग मिले हैं कार्ड धारक जो कि इनकम टैक्स वगैरह भी भरते थे, लेकिन उनके परिवार का राशन कार्ड बना हुआ है। तो उस सूची का हम लोग सत्यापन करा रहे हैं और सत्यापन कराते ही जो फिर उनको अगर पात्र निकलेंगे तो फिर उनको हम लोग डिलीट करने की कार्रवाई करेंगे जो है। आगरा में महिला थाना प्रभारी और उसके प्रेमी को पुलिस क्वार्टर में एक साथ पकड़े जाने के मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और महिला थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया। महिला थाना प्रभारी का प्रेमी भी इंस्पेक्टर है और वो मुजफ्फरनगर में तैनात है। एसीपी सदर को पूरे मामले की जांच दी गई है। प्रेमी की पत्नी और उसके घर वालों ने पुलिस क्वार्टर में आकर महिला इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की थी। मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज होगा। वहीं मारपीट के समय जो अन्य पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहकर मूक दर्शक बने रहे थे, उन पर भी एक्शन होगा। चित्रकूट में बीच सड़क पर बर्थडे केक काटने में जाम लग गया। मामला हनुमान धार रोड का है। लड़कों के बीच में बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था और जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया और लोग परेशान हो गए। लड़कों ने करीब 12 कार बीच सड़क पर लगाई और केक काटा। जौनपुर में अब्दुल्ला हत्याकांड के 3 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एनकाउंटर के डर से आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और हत्या के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र में अब्दुल्ला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पुराने विवाद में सुलह को लेकर मौत के घाट उतारा था। झांसी में जीएसटी की टीम ने सराफा कारोबारी के शोरूम में छापा मारा। सराफा मार्केट में जीएसटी की टीम पहुंचने पर हड़कंप मच गया। अधिकारी शोरूम में दस्तावेज खंगाल रहे हैं। टीम बिलाल सराफा कारोबारी के कागजात जांच कर रही है। पीएस ज्वेलर्स के यहाँ जो है एसआईबी का जो है सर्वे चल रहा है। लगभग कितने लोगों की टीम आई है? ये करीब 10-12 लोग हैं। जीएसटी स्टेट की जी है। इसमें ज्वाइंट कमिश्नर रैंक का अधिकारी यहाँ पे हैं और स्टेशन जैसा कि बताया। और झांसी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने लग्जरी कार से 20 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके तस्कर को दबोच लिया। बरामद गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया गांजा तस्कर टहरोली का रहने वाला है। मबूसा पुल के नीचे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में से जा रहा है, उसके पास गांजा है। तो पुलिस ने तलाशी ली तो उसमें एक बंडल में 20 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है। उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। लखनऊ में शनिवार को यूपी कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस ने उपचुनाव में 5 विधानसभा पर अपनी दावेदारी ठोकी है। साथ ही सभी 10 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई है। आगे लोकसभा जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हम सब लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और उस पर 10 विधानसभा पे हमने प्रभारी नियुक्त करने के लिए कहा है। वो 10 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त हो जाएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 जीतेंगे। अध्यक्ष जी, जो 10 सीटें हैं उसमें कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, उसकी क्या तैयारी है? अब ये इसमें जो समाजवादी पार्टी जहाँ पर ये उनके विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी वो अपनी बातें, उनकी बात वहाँ रहेगी और जो बीजेपी और गठबंधन की जो पार्टी जहाँ से लड़े हैं, ये जहाँ से विधायक थे, वहाँ पर हम लोगों ने अपना दावा किया है।
तो ये माना जाए कि वो 5 सीटों पर आप दावा कर रहे हैं 10 में से, क्योंकि बीते जो चुनाव हुए थे उनमें 10 में से 5 पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार। जी बिल्कुल, हम लोग उस पे से जो गठबंधन की सीट उनके साथ रही है वो उनके पास रहेगी, और हमारी जो उनके भाजपा की सीट है वो उस पर दावा कर रहे हैं, और लगभग हम लोग 5 से 4 सीट पर लड़े। रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग को सील कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से इन बिल्डिंग्स को खाली करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया था, जो 1 अगस्त को पूरा हो गया है। जौहर यूनिवर्सिटी ने चिन्हित बिल्डिंगों से सामान निकाल लिया है। आपको बता दें कि एसपी नेता आजम खान सीतापुर जेल में बंद है और जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिहार में लगातार पुल गिरने पर पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने सवाल उठाए हैं और पुल बनाने वाले इंजीनियर के शिक्षण संस्था की जानकारी लेने की बात कही है। ये सवाल उन्होंने आईआईटी बीएचयू के इंडक्शन प्रोग्राम के छात्रों को टिप्स देते समय कही है। क्या इन्होंने इंजीनियरिंग सीखी नहीं थी कॉलेज में, कि जब सड़क बनाते तो कैसे बनाते हैं, या पुल बनाते तो कैसे बनाते हैं, कि बिहार में सारी पुल उड़ गए, किस इंजीनियर ने बनाया था? और ये देखना चाहिए कि किस इंजीनियर ने कौन से आईआईटी से पास किया था, ये पता करना चाहिए। और वही बिल्डिंग्स जो 200 साल पहले बनाई वो अभी तक लीक नहीं हुई, और अभी जो बिल्डिंग अभी बना रही है वो लीक हो रही, और अभी जो पुल बनाए वो जा रहे हैं। कहां गलती किस? खबर दिल्ली से है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। कड़कड़डूमा के यशोदा सुपर स्पेशलिटी मेडिसिन सेंटर में यशोदा फर्टिलिटी और साथ ही आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट एंड रोड ट्रांसपोर्ट हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस सेंटर में मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। उद्घाटन समारोह में मंत्री हर्ष मल्होत्रा के साथ में यशोदा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा सहित जाने माने डॉक्टर्स शामिल हुए। इस सेंटर में मुंबई के जाने माने आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिकेश पाई के साथ में यशोदा के डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर काम किया है। और इस मौके पर यशोदा हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने कहा कि हमारे लिए ये गर्व का क्षण है। यशोदा फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर का उद्घाटन उन अनगिनत परिवारों के लिए आशा की किरण है जो माता पिता बनने का सपना देखते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उद्घाटन के दौरान की, और कई सारे नेता भी इसमें शामिल हुए। राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा शामिल हुए इस कार्यक्रम में, और साथ ही ये फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर है। तो समारोह में कई सारे डॉक्टर्स भी शामिल हुए थे जिन्होंने इस सेंटर को लेकर जानकारी दी। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।